हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो डाई बैक के बारे में है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं सर कि डाई बैक का कोई परमानेंट सॉल्यूशन बता दीजिए जिससे डाई बैक ना आए, या कोई ऐसी दवा बता दीजिए जिससे कोई डाई बैक का कोई प्रॉब्लम ही ना हो, या कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताइए जिससे कि डाई बैक आने की संभावना ही ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, मेरे से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उसी पे हम कुछ बातें करेंगे, जानेंगे और किस तरह से हम डाई बैक को एक तरह से रोक सकते हैं, या हम कौन से प्रिकॉशन ले सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप मेरा ये पौधा देख पा रहे हैं, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले लगाया है। जब पौधा आया था तो बहुत अच्छे हालत में था, और अभी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंडर में डाई बैक नहीं आता है, या सिंडर में पॉसिबिलिटी बड़ी कम होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सॉइल में भी लगाएंगे तो भी, सिंडर में भी लगाएंगे तो भी, कि कहीं पे भी आप लगाएंगे डाई बैक की संभावनाएं बनी रहती हैं। बस ये रहता है कहीं पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, कहीं कम होती है। तो सिंडर में अपेक्षाकृत सॉइल की संभावनाएं जो हैं डाई बैक की, वो थोड़ी सी कम होती हैं। तो लेकिन फिर भी देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 2 से 3 दिन के अंदर ये पहले येलो हुई ब्रांच, और अब जो है यहाँ से ब्लैक होती जा रही है, और यहाँ पे अभी देखिए येलोइश है और फिर नीचे ग्रीन है। यही सेम इधर ब्रांच के साथ हो रहा है, सेम इधर भी हो रहा है, यहाँ बैक साइड में भी एक ब्रांचेज़ है, तो इस पे भी यही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो बहुत सारे इसमें हो रहे हैं, और दूसरी चीज़ इसमें है कि इसमें थोड़ी-सी न्यूट्रिएंट डिफ़िशियंसी भी आ गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है फ्रेंड्स एक साथ इसमें हो रही हैं, जिसका हमें परमानेंट सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे हमें इसे बचाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक-एक करके सभी चीज़ों पे बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आता क्यों है ये डाई बैक हमें जब भी नए पौधे लगाते हैं, या कभी भी प्रूनिंग के बाद जो है अक्सर ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ये होता क्यों है? दरअसल में होता क्या है कि जब भी हम अपने ब्रांच को कट करते हैं, या हम कभी भी पौधे को उखाड़ करके, या हम कभी पौधे को मंगाते हैं, तो पौधा ऑलरेडी शॉक में होता है। शॉक का मतलब है कि रूट सिस्टम उसका डैमेज हो चुका होता है। तो उसको जब भी हम कहीं नए जगह पे ट्रांसप्लांट करेंगे, तो वहाँ पे उस पे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। चाहे वो रूट से हो, चाहे वो कटे हुए पोर्शन से हो, वहाँ से फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डाई बैक का काम शुरू हो जाता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि ऊपर से ही ये प्रॉब्लम होती है कि जहाँ कटा है वहीं से डाई बैक शुरू होगा। ये बहुत टाइम ऐसा भी होता है, अगर 50% हम ऊपर से देखते हैं डाई बैक, तो 50 टू 60% नीचे रूट ज़ोन से भी ये संभावनाएँ होती हैं कि रूट ज़ोन में अगर कोई समस्या है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि रूट में कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाने, या रूट रॉट हो जाने की वजह से, या पानी ज़्यादा रुकने की वजह से ये चीज़ें होती हैं कि रूट में पानी ज़्यादा रुक रहा है, या रूट एकदम से मिट्टी की वजह से एकदम दब गई है, या मीडिया आपका ऐसा हार्ड है कि वो रूट को बहुत तेज़ी से जकड़ लिया है। तो ऊपर से आपकी ये जो ब्रांच है, ये जैसे कहते हैं कि अच्छे से साँस नहीं ले पाती है, और आपका ये चीज़ जो है वो काला होना शुरू हो जाता है, येलो और काला होना शुरू हो जाता है। तो इसके समाधान के लिए देखिए कारण तो बहुत सारे हैं, और जितना हम खोजेंगे उतने ही कारण हमें मिलते जाएँगे। तो इसका समाधान ये है कि आप एज़ अ प्रिकॉशन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और अगर आपके में बीमारी हो गई है तो उससे निजात कैसे पाना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको उसमें, अगर आपके में बीमारी लग गई है, तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एक न्यू ब्लेड आपको ले लेना है। एकदम से न्यू होना चाहिए, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। आपके पास कटर है तो कटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप न्यू ब्लेड ही यूज़ करें जब भी ऐसी बीमारियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि क्या होता है, कटर में आप उसको पहले स्टरलाइज़ करेंगे, फिर वो करेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है कि आपने कई ब्रांचेस को कट किया है, तो आपकी बीमारियाँ जहाँ की तहाँ रहती ही रहती हैं। तो पहले आप कोशिश करिए कि ये नहीं है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया येलो वाली ब्रांच को, सोचा कि ये ग्रीन हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो भी पीली के बाद वो जो है काली हो जाएगी। तो बेहतर है कि जहाँ ग्रीन पोर्शन आपका है, जैसे यहाँ तक मुझे हल्का सा पीलापन दिख रहा है, तो मैं इसके नीचे से यहाँ से इसको कट कर दूंगा। इसको एकदम फाइन कट करना है आपको, ये नहीं कि आपने उसको बहुत ज़्यादा सिक्वीच कर दिया या ऐसे दबा दिया। तो आप देखिए कि यहाँ ग्रीन पोर्शन से मैंने इसको हटा दिया। इसी तरह से जहाँ-जहाँ आपको येलो दिख रहा है, वो पूरा का पूरा आप पोर्शन हटा दीजिए। देखिए मैंने इसे भी हटा दिया। जो
जहाँ पे भी आपको दिखे कि ये ब्रांच वहाँ पे हल्की सी येलोइश होनी है या हो चुकी है, तो उसको पूरा का पूरा आपको हटा देना है। क्योंकि थोड़ी सी भी अगर हम लापरवाही कर दिए इसमें, तो ये पूरी की पूरी ब्रांच धीरे धीरे करके काली होती जाएगी और पीली होती जाएगी। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। अगर बीमारी लग गई है तो आपको इसे बचाना ऐसे है। आपने ये काम कर दिया, अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है कि जहाँ जहाँ कट पोर्शन है, पहले तो आपको सबको ग्रीन, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अपने ब्रांच पे सिर्फ ग्रीन पार्ट ही रखना है। येलो अदर कोई कलर है तो उसको पूरा हटा देना है। आपको जहाँ जहाँ कट पोर्शन है वहाँ वहाँ पे आपको फंगीसाइड का पेस्ट बना करके, जैसे मेरे पास मैंने ये फंगीसाइड का पेस्ट बनाया है, गाढ़ा पेस्ट है, और इसको क्या करना है वहाँ वहाँ पे ऐसे टच करा देना है, ताकि जो है वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो सेफ़ हो जाए। और ये तुरंत करना, ये नहीं कि आज आपने काटा और शाम तक आपने ऐसे छोड़ दिया तो पता चलेगा कि जो पोर्शन आपने कट किया वहाँ पे भी इन्फेक्शन फैल गया। तो ऐसा नहीं करना है, जहाँ काटा वहाँ पे तुरंत जो है विदिन 1 मिनट आपको ये अप्लाई कर देना है, ताकि प्रिकॉशन तुरंत के तुरंत हो जाए। तो पहला काम तो आपको ये कर लेना है कि जहाँ काटा वहाँ पे तुरंत आपने ये मलहम लगा दिया है, यानी दवाई लगा दी आपने। और उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, ये तो रही कि आपने ऊपर से इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर दिया। अब ये नहीं है कि आपको पता तो है नहीं कि डायबैक कहाँ से शुरू हुआ था, बीमारी कहाँ से शुरू हुई थी, तो इसको कैसे आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू हुई, तो इसको पता करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको करना कुछ नहीं है, तो आपको स्प्रेयर ले लेना है, स्प्रेयर में आपको फंगीसाइड घोल लेना है, और उसके बाद से अपने मीडिया में पूरी तरह से पौधे को नहलाते हुए पूरी तरह से मीडिया में इसको पूरा डाल देना है, ताकि जो है आपका कहीं से भी कोई भी गुंजाइश हो तो वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो मग में भी घोल करके और पूरी अच्छे से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिंडर के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर आपका पौधा सॉइल मीडिया में भी है तो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपका सिंडर में है, सैंड में है, कोकोपीट में है, तो ये एक, जैसे कहते हैं कि ये एक आइडियल तरीका है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल तरीके भी हैं, जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जीबिशन वाले रोजेस पे फोकस करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ भी हैं। मिस्टर टॉप है, स्कोर है, बहुत सारी ऐसी महंगी दवाइयाँ हैं जिनका यूज़ करके अपने पौधे को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे स्टार्टिंग फ़ेज़ में बीमारी है, या ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे करेंगे, आपको बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। 80 टू 90% बीमारियाँ क्योर हो जाती हैं। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम एक बार ऊपर से हमने प्रोटेक्ट कर दिया, कटिंग की और ऊपर से मैंने दवाई लगा दी, तो होता क्या है कि ऊपर से तो प्लांट प्रोटेक्ट हो जाता है। तो आप ये कहते हैं कि सर आपने वीडियो में बताया था ऊपर से कट करके फंगिसाइड लगाना, लेकिन हमारा डायबैक रुक नहीं रहा है, वो चलता ही जा रहा है। तो ऐसे में आपको नीचे से भी प्रोटेक्शन उसको देना चाहिए था, फंगिसाइड घोल करके, और उसको पूरे मीडिया में ऐसे ड्रेंचिंग करनी चाहिए थी, ताकि नीचे अगर रूट ज़ोन में भी कोई अगर समस्या है फंगस की या किसी चीज़ की, तो वो भी दूर हो जाए साथ के साथ। तो ये काम आपको करना चाहिए था। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका पौधा डेफ़िनेटली जो है वो बच जाएगा, और फंगस से या अदर किसी चीज़ से वो जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा। आपको इतना फंगिसाइड देना है कि नीचे से ड्रेनिंग जो है इसकी, नीचे से इसकी ड्रेनिंग जो है शुरू हो जाए। तो ये आपको काम पूरी तरह से करना है। मैंने अच्छे से इसको प्रिकॉशन दे दिया है। अब ये पौधा 2-3 दिन में मैं इसको देखूँगा, वॉच करूँगा कि कहाँ पे इसका कोई डायबैक और बनता है, येलो हो रही है ब्रांच। अगर हो रही है तो तुरंत उसको कट करना है, ये नहीं कि इंतज़ार करिए कि जब तक पूरी ब्रांच जो है 2-4 इंच पीली ना हो जाए। थोड़ा-सा स्टार्टिंग जो होती है वो एज से होती है, फिर धीरे-धीरे करके नीचे जाती है। तो स्टार्टिंग में ही उसको कट करके तुरंत फंगिसाइड लगा के, और जितनी बार आप फंगिसाइड लगाएँगे उतनी बार नीचे आपको क्या करना है, ड्रेंचिंग करनी है, सेम फंगिसाइड वाटर से, ताकि आपका पौधा फुली प्रोटेक्टेड हो जाए। तो ये काम आपको करना है फ्रेंड्स। और बाकी जहाँ तक रही बात की जो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी दिख रही है, ये फर्टिलाइज़र सही से ना देने की वजह से हो रही है। क्योंकि सिंडर एक क्या है, ज़ीरो मटेरियल जैसे इसको कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाहर से ही ऐड करना है। तो सिंडर में केमिकल आपको देना ही देना पड़ेगा। तो मैंने इसमें बहुत सारे टाइम से कुछ दिया नहीं है, तो अब मैं इसको थोड़ा-सा न्यूट्रिएंट दूँगा तो ये अपने आप सही हो जाएगा। तो ये रही फ्रेंड्स डाइबैक की बात। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस इस पे आते रहते थे, तो आज मैंने एक वीडियो बनाई। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा वीडियो सेक्शन में। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आएगा तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि सबके अपने-अपने नज़रिए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।